Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the diagram shown the normal force, reaction force between 2 kg and 1 kg block, consider the surface to be smooth. G की वैल्यू 10 लेनी है, ये क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए फिर सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन बताना है आपको, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक्स के बीच में जो लग रहा होगा, ठीक है, फोर्स, वो है, ठीक है। और चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सिचुएशन ऐसी है आपकी, यहाँ पर आपका ये एक इंक्लाइंड है, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है? थीटा 30 डिग्री के इक्वल है। देखिए इस ओरिजिनल फिगर में देख लीजिए पहले तो आप, ठीक है। तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तीन ब्लॉक्स, 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6 6 kg। इसको अगर आप देखिए, अगर मैं इन तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा? एक 6 kg का ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा आपका? एक ये ऐसे ट्रीट करेगा। एक 6 kg का ब्लॉक है, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? 6G फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा जिसे मैं क्या लिखूंगा? 6G का कॉस थीटा, ठीक है। और एक इस डायरेक्शन में आएगा जिसे मैं क्या लिखूंगा? 6G का साइन थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा, ऑलराइट। और एक फोर्स F1 नीचे से लग रहा है 16 न्यूटन, ऊपर से लग रहा है 18। तो नेट कितना आएगा इसका? 42 न्यूटन, जो कि ऊपर की तरफ आएगा। तो इसको मैंने सिर्फ 42 न्यूटन लिख लिया, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन मान लीजिए, देखिए 6G साइन थीटा कितना आपका? 30। तो 6G साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 1/2, तो 3G, जी की वैल्यू 10 बोला है, तो 30 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है इस पर फोर्स, ठीक है। 42 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसका नेट एक्सेलेरेशन देखिए कितना होगा? नेट एक्सेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स 42 - 30 कितना? 12 डिवाइडेड बाय नेट मास कितना? 6। तो ये आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कितना? 2 मीटर। तो बच्चों ये पता चल गया कि पूरा सिस्टम आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों 1 kg का ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या बताना है? नॉर्मल रिएक्शन बताना है बिटवीन 1 and 2। तो 1 kg ब्लॉक की मैं अलग से एमबीडी बना लेता हूँ। इस पर 1G का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक आपका यहाँ पर से क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन को कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल के देखिए बच्चों कंपोनेंट आएंगे। ये एंगल अगर थीटा के इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका कितना? जी का कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा आपका? जी का साइन थीटा, ठीक है। ये लगेगा। एक फोर्स देखिए इस पर और कौन कौन से, मैं 1 kg के ब्लॉक की एबीडी बना रहा हूँ, तो 1 kg के ब्लॉक पर जो जो फोर्सेस लगेंगे वो सारे फोर्सेस में दिखाऊंगा। एक फोर्सेस पर ये लग रहा है ऊपर से कितना? 18 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए जी साइन थीटा भी नीचे है, 18 न्यूटन भी नीचे है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है? नीचे की तरफ जाने की। लेकिन इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 2 kg का ब्लॉक है ये इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और यही फोर्स तो नॉर्मल है। कौन सा लगेगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स होता है कि दो ब्लॉक्स अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स लाएंगे, और नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन में, तभी तो उसका नेट एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इस 1 kg के ब्लॉक पर आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए, ठीक है। मास कितना है इसका? 1 kg। एक्सेलेरेशन इसका मान लीजिए आपका एक इक्वल है, तो ये हो जाएगा। ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स बच्चों नॉर्मल लग रहा है, एन, ठीक है। जी साइन थीटा लग रहा है लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ है तो -sin θ 30, यानी कि 1/2 के इक्वल, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये भी आपका डाउनवर्ड है, तो उसको आप क्या कर लीजिए? -18 कर लीजिए, ठीक है। और कोई फोर्स है? इतने ही फोर्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन देखिए आपने इसका कैलकुलेट कर लिया कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर 2 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू एन माइनस जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया। 10/2 कितना होता है? 5 माइनस कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल देखिए कितना आ गया? 2 तो पहले से था, 5 और 18 23, और ये ऐड 23 + 2 25, तो नॉर्मल आपका 25 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि 1 kg और 2 के बीच में आपका जो फोर्स होगा वो 25 न्यूटन का होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।